नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शनि प्रदोष के व्रत की कथा, जिसे हम शनिवार त्रयोदशी व्रत की कथा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम लोग शनि प्रदोष व्रत एवं उसकी विधि सुनने की इच्छा रखते हैं। सो कृपा करके शनि प्रदोष व्रत की कथा एवं उसकी विधि को सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव और पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मुझे इस दुख के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार की बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए उनसे कहा। इस प्रकार तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया। तब उसे मार्ग में स्वर्ण कलश अर्थात धन से भरपूर एक कलश मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर उसने अपनी माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। तब माता ने धन को देखकर शिव महिमा का वर्णन किया और राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का यह वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब मैं लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देख कर आओ। तब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा है। ये बात सुनकर सभी सखियाँ दूसरे वन की ओर चली गईं। तब वह अकेली गंधर्व कन्या सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। तब युवती बोली कि आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे हैं, किस राजा के पुत्र हैं आप, और आपका क्या नाम है। तब राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। इस पर गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवित नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के
इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूची व्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सूची व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं पर गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे थे। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह कुछ समय के उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नोटिफिकेशन का बटन दबाकर इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।